अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को कैसे हम ये देख सकते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में क्या काम हो रहा है, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है या जो भी होता है, वो सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ये जो प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये यूएसए का प्रोजेक्ट है। नाइक लाइव, ये नाइक जो ब्रांड है उनका एक प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली वैसे मैंने आपको ये चीज़ बताता चलूँ, मैंने यूएसए की ड्राइंग क्यों ओपन की हुई है, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। मेरे पास ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो यूएसए के ही आते हैं। जैसे मैं अभी एक पे काम भी कर रहा था, यहाँ साइड पे मैंने मिनिमाइज़ किया हुआ है। तो ये मैं फ्रीलांसिंग कैसे करता हूँ, कितना कमाता हूँ, ये जो भी चीज़ें हैं ये एंड पे कवर बाद में मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल चलते हैं ये ड्राइंग्स चेक करते हैं। किसी भी ड्राइंग सेट के ना बेसिकली 4 से 5 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग में उसका हम देख रहे होंगे, उसका फ्लोर प्लान होगा, एलिवेशंस होंगी, सेक्शंस होंगे, डिटेल्स होंगे, विंडो डिटेल्स, विंडो डोर एंड विंडो स्केजुअल होंगे। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन साथ ही दी हुई हैं, लेकिन लाजमी नहीं होता कि स्पेसिफिकेशन साथ ही हों। तो उसके अलावा स्ट्रक्चरल सेट होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, प्लम्बिंग होता है। और यहाँ पे वैसे फायर प्रोटेक्शन और टेलीकॉम भी दिया हुआ है। ये जो सेट है फायर प्रोटेक्शन और टेलीकॉम, ये सिटी कोड्स रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक दिए होते हैं। मतलब ये लाजमी नहीं है कि हर कंप्लीट सेट में आपको ये मिलें। तो अक्सर में होंगे, अक्सर में नहीं होंगे, लेकिन इसमें हैं तो अच्छी बात है, हम इसको भी देख लेंगे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं आर्किटेक्चरल सेट में हमें क्या-क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो कवर शीट है, टाइटल शीट भी कहा जाता है, इसे कवर शीट भी कहा जाता है। इसमें प्रोजेक्ट का नेम, एड्रेस वगैरह और आर्किटेक्ट वगैरह इनकी जिन्होंने ये ड्राइंग्स बनाई हैं, स्कोप ऑफ वर्क भी लाज़मी नहीं है इसमें हो, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क के लिए ना अलहदा से एक स्पेक बुक दी जाती है, उसमें भी मेंशन होता है, स्कोप ऑफ वर्क अलहदा से दिया जाता है। तो इसको इतना ख़ास मतलब पढ़ा नहीं जाता है, अहमियत यहाँ पे नहीं दी जाती कवर शीट पे। उसके अलावा एब्रीविएशन वगैरह हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इन्होंने डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स लिखा हुआ है, मतलब कि कौन-कौन सा मटेरियल यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि अगर डेमोलिशन हो रही है, पहले से बनी हुई बिल्डिंग है, उसमें चेंजिंग आ रही है, तो उसमें कौन सा काम एग्जिस्टिंग है। जैसे यहाँ पे स्टोर फ्रंट और फैकेट का इन्होंने एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है। और कौन सा काम है जो टेनेंट वेंडर कर रहा होगा, मतलब कि जो प्रोजेक्ट का ओनर है वो खुद कर रहा होगा, कौन सा है जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर कर रहा होगा। तो इसमें ये चीज़ों की डिटेल दी हुई है। लेकिन हमने आगे ये देखना है कि भाई काम कैसे होता है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो उसके आगे है एक्सेसिबिलिटी प्लान्स सबके लिए, सारे सब प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तो इनको भी इतनी ख़ास कोई अहमियत फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा, क्योंकि इनको स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक जैसे होते हैं और इनकी ना कोई इनमें कुछ ऐसा ख़ास है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। ये सिटी कोड्स हैं। यूएसए में ऐसे होता है कि हर स्टेट के कोड्स मुख्तलिफ होते हैं। कोड से मुराद ये है कि अब मैं आपको आम सी मिसाल दूँ कि अगर हम घर के बाहर एक विंडो बनाते हैं, हमारा घर है, बाहर की उसकी जो विंडो होगी ना वो एल्युमिनियम की होगी, वहाँ पे आप हॉलो मेटल या कोई और विंडो नहीं लगा सकते। ये उनका एक कोड है। इंटीरियर में विंडो में आप हॉलो मेटल फ्रेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्सटीरियर में नहीं कर सकते। और अगर एक्सटीरियर में कोई विंडो लगाई है तो उसका सिंपल ग्लास नहीं होगा। आप उसके लिए ना एक लो सोलर बैंड टेम्पर्ड ग्लास होता है। मैं आपको वैसे मैंने अभी खोला भी हुआ था, एक चेक कर रहा था। ये देखें, ये वाली पिक। इसमें होता ये है कि जो सूरज की रेज़ आ रही होती हैं, तो रेडिएटेड रेज़ बाहर रह जाती हैं, सिर्फ रोशनी अंदर जाती है। लो ई कोटिंग ऑन टू सरफेस ऑफ इंसुलेटेड ग्लास यूनिट, 2 गिलास का टिप, मतलब एक किस्म के कोड है कि वहाँ के भई आप एक्सटीरियर पे ये यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये आम सिंपल सी विंडो लगा देंगे, कोड वायलेशन होगी और आपको जुर्माना हो जाएगा। या वहाँ यूएसए में ये है। और जब मैं एज़ अ फ्रीलांसर यूएसए का कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ ना, मुझे ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो ये भी हम आगे देखेंगे बाद में जाके। तो अभी आगे चलते हैं, ये प्री साइट एक्सेसिबिलिटी प्लान है। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की साइट पे काम हो रहा है, वहाँ पे एक्सेस हमारा कैसे होगा। तो अ, यहाँ पे फ्लोर प्लान अब मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताता, ये क्योंकि आगे काफ़ी सारी ड्राइंग्स हैं, टाइम लग जाए। असल में मैं देख रहा हूँ हमें फ्लोर प्लान मिल जाए, एलिवेशन सेक्शन हम, क्योंकि मेन पार्ट वही होते हैं, पूरा समझना उनको ज़रूरी होता है। ये इग्रेस प्लान है। इग्रेस प्लान में ये होता है कि अगर बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें इमरजेंसी में बिल्डिंग से बाहर कैसे निकलना है। उसके अलावा लोडिंग कैलकुलेशंस भी होती हैं, ऑक्यूपेशन वगैरह। तो ये भी इतना फ़िलहाल हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमने पहले
फ्लोर प्लान पढ़ना सीखना है कि फ्लोर प्लान कैसे पढ़ते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन प्लान और फ्लोर प्लान तकरीबन सेम चीज़ ही है। तो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने फ्लोर प्लान नहीं दिया, कंस्ट्रक्शन प्लान ही है। चलो हम इससे गुजारा कर लेते हैं। कहाँ गया? फ्लोर प्लान बेसिकली ये होता है कि कोई भी बिल्डिंग है ना, आप उसको सेटेलाइट व्यू से, मतलब सेटेलाइट से ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल ज़मीन से 90 डिग्री से ऊपर से आप उसे देख रहे हैं। और उसकी जितनी भी डायमेंशन होंगी ना, वो एक स्केल के मुताबिक ली गई होंगी। जितने भी ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनको इन चीज़ का ख़ास अंदाज़ा होगा कि जब भी ड्राइंग बनाई जाती है उसका एक प्रॉपर स्केल रखा जाता है। अब मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ इसमें भी बिल्ट इन फिशन ये बिल्ट इन फंक्शन ये है कि हम इसमें स्केल यूज़ करके ना डायरेक्ट डायमेंशन ले सकते हैं। मतलब कि मैं अब यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे स्केल है 1/4, 0.25 इंच 1 फीट। अब मैंने ये डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है 9 फीट 6 इंच की, तो इसको हम इसे मेजर कर लें तो ये 9 फीट 6 इंच ही है। खैर ये सॉफ्टवेयर सीखना तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम यही देख लेते हैं कि भाई फ्लोर प्लान सेक्शन सेक्शन एलिवेशन वगैरह ये क्या होती हैं, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। तो उसके अलावा ये देखा जाता है कि सबसे पहले कि भाई प्रोजेक्ट का मैं नॉर्थ किस साइड पे है, क्योंकि आगे हम इन चीज़ों को देखना पड़ेगा जब हम एलिवेशन देख रहे होंगे किसी फ्लोर प्लान की। ये साइन जो है ये नॉर्थ का है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, अगर रिकॉर्डिंग में मेरा कर्सर आ रहा है तो। उसके अलावा अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं साइन, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आपने ये बाहर की ये वाली जो एलिवेशन है, ये वाली दीवार अगर आपने देखनी है तो शीट ए 200 पे जाओ और 1 नंबर जो पॉइंट है वो देखो। ये पेज खुला रहे, मैं दूसरे पेज पे ना शीट ए 200 ओपन करता हूँ। 130, ये आगे शीट ए 200 यहाँ पे है। ए 200 पे हमने 1 नंबर वाली एलिवेशन देखनी है, ये दिया हुआ है नंबर 1 वाला पॉइंट, ठीक है। मैं इसे बिल्कुल सेंटर में कर लूँ। हम यहाँ पे खड़े होके ये वाली दीवार देख रहे हैं, ये वाली दीवार, तो ये हमें ऐसे नज़र आएगी। ये फ्लोर प्लान से हमने एलिवेशन देख रहे हैं, मतलब बिल्डिंग बनने के बाद, अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, बनने के बाद जो उसकी एलिवेशन होगी वो इस टाइप की होगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सामने क्या नज़र आ रहा है, ये स्टोर फ्रंट है, स्टोर फ्रंट के साथ डोर है। और यहाँ पे दीवार का कुछ हिस्सा है जो कि ये वाला हिस्सा है, और ये वाला स्टोर फ्रंट है। और इस साइड पे फिर एक स्टोर फ्रंट है जो कि यहाँ पे ये दूसरा स्टोर फ्रंट है। तो इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं ना, अब ये जैसे ये दिया हुआ है, इसकी थोड़ी शक्ल इससे थोड़ी चेंज है, लेकिन कब फंक्शन इसका भी वही है। A310 पे जाना है, 1B पे आपको ये वाली एलिवेशन मिलेगी, 1A पे इस साइड वाली एलिवेशन मिलेगी, 1C पे इस साइड वाली एलिवेशन मिलेगी, मैं पेज बंद कर दूँ, और 1D पे इस साइड वाली एलिवेशन मिलेगी। तो किसी भी फ्लोर प्लान के किसी भी हिस्से की एलिवेशन देखने के लिए ना आप इन पॉइंट की मदद ले सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि जितनी भी ये ड्राइंग है ना, ये इसका हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से रेफर है। मतलब आप एलिवेशन वाले पेज डायरेक्ट ओपन कर लेना, आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये एलिवेशन किस जगह की है, जब तक आप उसकी रेफरेंस जो है ना आप फ्लोर प्लान से नहीं लेंगे। तो इसी वजह से अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, अगर इन्होंने ड्राइंग में दी हुई है तो यहाँ पे वैसे सेक्शन नहीं दिया है। मैं वैसे सेक्शन भी अक्सर फ्लोर प्लान में दिए हुए होते हैं कि फ़लाँ पेज पे जो फ़लाँ सेक्शन है वो किस चीज़ का है। अब जैसे कि एक और मिसाल ये है, ये तो है कंप्लीट फ्लोर प्लान। बाज़ औक़ात क्या होता है, फ्लोर प्लान जब बड़ा हो जाए ना, उसकी डिटेल सारी कंप्लीट कवर नहीं होती। उनको उस फ्लोर प्लान को मज़ीद छोटे-छोटे पार्ट्स में अ, कन्वर्ट किया जाता है, जिसे कहा जाता है इनलार्ज फ्लोर प्लान। अब मिसाल के तौर पे ये वाला कुछ हिस्सा है ना, यहाँ पे देखें उन्होंने ये A1500 का ये सिंबल बना हुआ है, और ये नीचे एक डब्बा आ रहा है जो इस एरिया को कवर कर रहा है। ये जितने एरिया को कवर कर रहा है इसी शीट पे ना सिर्फ यही हिस्सा होगा। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ A500 पे, हम तो A200 पे थे। सॉरी, ये A500 आ गया। A500 पे 1 पॉइंट,
तो 1 पॉइंट ये वाला सिर्फ इतना हिस्सा आया इसी फ्लोर प्लान का। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो कंप्लीट फ्लोर प्लान है उसमें इसके अंदर की डिटेल्स नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये फ्लोर प्लान इस पेज पे काफ़ी बड़ा है, तो जो छोटी-छोटी डिटेल्स हैं वो नहीं डाली जा सकती इसी एक पेज पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इसी वजह से इसे एक एनलार्ज फ्लोर प्लान बना के दूसरे पेज पे हमें शो करा दिया है। तो यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं इस फ्लोर प्लान में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब अगर इनकी हमने मज़ीद एलिवेशंस देखनी है कि भई यहाँ से अगर मैं खड़े होकर सामने देखूँ तो ये कैसी नज़र आएँगी, ये क्या चीज़ें हैं, तो हमें 501 पे जाके 2B और जो भी ये डिटेल्स बता रहे हैं वहाँ पे जाके हम देखेंगे जो भी पेज रेफरेंस पे हैं। तो फ्लोर प्लान बेसिकली ऐसे ही पढ़ा जाता है। मैं वैसे आपको एक आइडिया ही दे रहा हूँ इसका, क्योंकि उसके आगे हम देखते हैं। अब इससे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है फिनिश प्लान। फिनिश प्लान में ये होता है कि जो फ्लोर है वो किस चीज़ पे का बना होगा, मतलब उस पे फिनिशेस किस चीज़ की आ रही है, उस पे टाइलिंग आ रही है, टाइलें आ रही हैं, या उस पे कंक्रीट फ्लोर है, कंक्रीट फिनिश है। दूसरा एक यूएसए में यूज़ होते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी यूज़ होते हैं, विनाइल फ्लोरिंग कहते हैं। विनाइल फ्लोर है, कारपेट फ्लोरिंग है, कौन सी फ्लोरिंग है, इसमें सिर्फ फिनिशेस की डिटेल होंगी। उसके अलावा जो दीवारों के नीचे आपने गौर किया होगा टाइलों की एक पट्टी लगी होती है जिसे वॉल बेस कहा जाता है, उस वॉल बेस की डिटेल होगी, सीलिंग की डिटेल होगी। अक्सर प्रोजेक्ट्स में सीलिंग का अलग से प्लान होता है, इसमें मैं देख लूँ फिक्सचर प्लान, नहीं हाँ इसमें भी है रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। सीलिंग का प्लान अलग से दिया होता है। चलो इसमें ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं इन्होंने एब्रीवेशन दी हुई है, पूरे वर्ड नहीं बताया हुआ है। आगे एक जगह पे जाके ना, बल्कि यहाँ पे भी है, नहीं तो फिनिश प्लान का ना फिनिश स्केजुअल जो होता है, ये फिनिश स्केजुअल, इसका भी अलग से एक पेज दिया होता है। जितनी भी एब्रीवेशन यूज़ हो रही होती हैं पूरे कंप्लीट ड्राइंग सेट में, वो हम फिनिश स्केजुअल में से जाके देखते हैं कि भाई अब जैसे यहाँ पे फ़र्ज़ क्या दिया हुआ है, CLG CM-02, CLG क्या चीज़ है, या CM-02 क्या चीज़ है, ये है CM-02। पेंटेड सस्पेंडेड जिप्सम बोर्ड सीलिंग, सीलिंग जिप्सम बोर्ड की बनी हुई सीलिंग है, और ये उसका मैन्युफैक्चरर होगा बेंजामिन मोरो, ये उसका मॉडल होगा, ये उसकी फिनिशेस होगी, कलर होगा, और ये क्लास ए रेटिंग वगैरह, फायर रेटिंग्स वगैरह जो भी है। तो ये इसकी इसी तरीके से हम डिटेल्स देखते हैं। और ये हर फ्लोर के लिए मुख्तलिफ होती हैं, मतलब कि जैसे हम रेस्ट रूम वगैरह देख रहे हैं, वाशरूम वगैरह, वाशरूम में हम टाइलिंग यूज़ करते हैं, जबकि रूम वगैरह हो वहाँ पे टाइलिंग नहीं आती, वहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग आती है, या वुड फ्लोरिंग आती है, या कंक्रीट फ्लोरिंग आती है। अ, तो इसी वे इसमें सिर्फ फिनिशेस ही हम देखेंगे। उसके आगे चलते हैं, मुझे लगता है वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसी वजह से मैं स्पीड से बता रहा हूँ। इसके बाद आता है फिक्सचर प्लान। जितने भी फिक्सचर यूज़ हो रहे हैं तो ये उसका ही बताएगा। फिक्सचर बेसिकली ये होता है, जैसे प्लम्बिंग फिक्सचर में वाटर क्लोजेट आ गया, ठीक है, सिंक आ गया, किचन फिक्सचर्स में किचन सिंक आ गया, ये टेबल आ गई, यहाँ पे कुर्सियाँ आ गई हैं, ये जहाँ जहाँ पे आएंगी तो इसको फिक्सचर कहते हैं। और कहाँ कहाँ ये पड़ी होंगी, ये इस चीज़ की डिटेल, इसमें इस चीज़ की डिटेल है। बाकी इसमें जो फिक्सचर स्केजुअल है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये BT-1 लिखा हुआ है टेबल का, तो इसका भी यहाँ पे होगा BT-1, ये है सॉरी BT-1 अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेक रूम टेबल 13x16, 7 डायमेंशंस भी दी हुई हैं। ये जो आगे इसकी डिटेल्स होती हैं ना, जैसे ये पिछले प्लान में मैं आपको दिखा दूँ, जो मैन्युफैक्चर मॉडल डिटेल होती हैं, ये जो डिटेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन डिटेल्स की बेस पे हम इनकी प्राइसिंग कर रहे होते हैं। मैं एज अ फ्रीलांसर मैं यही काम करता हूँ, एस्टिमेशन का काम करता हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने 1000 प्लस प्रोजेक्ट्स किए हैं। अगर मैं आपको यहाँ के दिखा सकूँ, ये सारे प्रोजेक्ट्स वो हैं जो मैंने किए हुए हैं। तो इससे ये कैसे करते हैं, ये क्या, ये बहुत आगे की बात है, क्योंकि इससे पहले ना हमें ये ड्राइंग्स वगैरह सीखना ज़रूरी है। अगर इंशाल्लाह मेरा ये लोगों ने इंटरेस्ट शो कराया तो मैं आपको ये भी सिखा दूँगा, इससे कोई इशू नहीं है। वैसे मैं लेवल 2 सेलर हूँ फाइवर पे। तो चलते हैं आगे। उसके बाद पावर एंड डाटा प्लान है, ठीक है। पावर एंड डाटा प्लान इलेक्ट्रिकल में भी आ जाता है, लेकिन अगर आर्किटेक्चरल में है तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर हम ये सीलिंग प्लान ले लें, सीलिंग प्लान में भी सीलिंग में लाइटें तो आ रही होती हैं,
अभी इन लाइटों का रेफरेंस सीलिंग प्लान में भी है और आगे इलेक्ट्रिकल की प्लान में भी होंगी, लेकिन हम जो टेक ऑफ यूज़ कर रहे होंगे वो इलेक्ट्रिकल प्लान का ले रहे होंगे। यहाँ पे जो सीलिंग में लाइट्स दिए हुए हैं यहाँ से नहीं लेंगे। तो अब सीलिंग प्लान में भी 2-3 किस्म की डिटेल्स हैं, कभी जिप्सम बोर्ड सीलिंग्स होती हैं, कभी एसीटी सीलिंग कहा जाता है, अकॉस्टिकल सीलिंग्स, टाइल्स सीलिंग होती हैं। अब यहाँ पे ये दी हुई है 2 फीट क्लास 4 फीट एसीटी सीलिंग सिस्टम, वुड स्लैट सस्पेंडिंग सीलिंग, पेंटेड सस्पेंडिंग सीलिंग, ओपन टू डेक पेंट। मतलब यहाँ पे सीलिंग नहीं है, सिर्फ पेंट है। तो बहरहाल यहाँ पे ये सिर्फ सीलिंग का, अब सिर्फ एक चीज़ का सीलिंग का अलग से प्लान दिया हुआ है, फ्लोर प्लान। इसका सिंपल सा एरिया तरीका ये होता है, ये एरिया लेना पड़ता है इनका, लेकिन खैर आगे चलते हैं। अब आ गई हैं एलिवेशंस। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप एलिवेशन डायरेक्ट देखेंगे ना, आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगी कि आप बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा देख रहे हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे है, अब ये हम देख तो रहे हैं, ये उसको बिल्डिंग का एक सामने से कोई एक हिस्सा है, एक्सटीरियर साइड एलिवेशन है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कहाँ सी कौन सी साइड है, कैसे है। तो इसका जो रेफरेंस है ना वो हम फ्लोर प्लान से ले रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लोर प्लान में जो पॉइंट्स होते हैं हम वो उनको कंसिडर करके यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, A200 पे वन जो एलिवेशन होगी वो इस साइड वाली एलिवेशन होगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, A200 पे जो टू साइड वाली एलिवेशन होगी वो इस साइड वाली एलिवेशन होगी। तो सेम एलिवेशन जो होंगी उनका हम रेफरेंस जो ले रहे होंगे वो फ्लोर प्लान से ले रहे होंगे। उसके अलावा एक और चीज़ भी है यहाँ एलिवेशन में, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता चलूँ। वैसे जो ये पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं इनकी नीचे डिटेल अलग से दी हुई होती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट है, हम देखेंगे 12 नंबर पॉइंट पे क्या है। वो कहता है एग्जिस्टिंग टावर एट स्टोर फ्रंट टू रिमेन। अच्छा एक चीज़ पता नहीं मैंने आपको शुरू में बताई है या नहीं बताई, बिल्डिंग्स ना दो किस्म की होती हैं। एक बिल्डिंग होती है जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही होती है, उसका पहले कोई काम भी नहीं है, आपने डायरेक्ट जाकर ना शुरू से बनानी है। दूसरी बिल्डिंग वो होती है जो पहले से बनी बनाई बिल्डिंग है, हम उसमें डेमो कर रहे होते हैं, मतलब उसमें का कुछ हिस्सा चेंज कर रहे होते हैं। अब जैसे इस बिल्डिंग में ना चेंजिंग हो रही है, ये पहले से बनी हुई बिल्डिंग है। अब इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो 12 वाला, वो कहता है कि एग्जिस्टिंग टावर है स्टोर फ्रंट रिमेन। ये जो टावर है ये एग्जिस्टिंग है, रिमेन है, इसमें कोई काम भी नहीं कर रहे। तो ये इस चीज़ का भी वैसे देखना चाहिए, मैंने वैसे आपको शुरू में बताना था, मैं बता नहीं सका, सॉरी। तो एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे सीखने वाली जो एलिवेशन में हम सेक्शन सेक्शन कैसे देखते हैं। सेक्शन जैसे हम एलिवेशन का रेफरेंस ले रहे थे फ्लोर प्लान से, बिल्कुल सेम हम सेक्शन का रेफरेंस ले रहे होते हैं एलिवेशन से, या कभी कभी फ्लोर प्लान में भी दिए हुए होते हैं। तो अब यहाँ पे वो बता रहा है कि 3A202 पे जाओ, A202 शीट पे। मैं वैसे इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ शीट को, ताकि ये पेज भी खुला रहे और हम इसको समझ सकें। A202 शीट पे हम आ गए। वो कहते हैं 3 नंबर देखो। अच्छा ये आप देख रहे हैं इसका जो नीचे वाला हिस्सा है और ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये दोनों इस लेफ़्ट साइड को इनका मुँह है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब इसे यहाँ से कट करेंगे ना, हम इस साइड पे देख रहे होंगे। तो इसको हम देखते हैं 3A202 पे। ये है 3A202। जो इसका शुरू वाला पार्ट है, ये दरवाज़ा आ रहा है, ये डोर है इसका, न्यू स्टोर फ्रंट एंट्रेंस डोर बाय लैंडलॉर्ड। उसके ऊपर ये जो विंडो है इसको ट्रांसम कहा जाता है। इसके ऊपर ये विंडो ट्रांसम है, स्टोर फ्रंट ट्रांसम। उसके ऊपर ये कुछ हिस्सा दीवार का आ रहा है, ये दीवार है। और ये जो बाहर आप डार्क हिस्सा देख रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन ये इसे ब्रेक मेटल कहा जाता है। और ये दीवार जो है एग्जिस्टिंग मेटल स्टड दीवार है। जो दीवार जो ऊपर बनाई हुई है मेटल स्टड की दीवार है, और ये एग्जिस्टिंग है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे बना हुआ है। ये तो हमें बाहर से नज़र आ रहा है ना, बाहर वाला ये वाला हिस्सा होगा। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये बिल्डिंग की अंदर की साइड से हमें नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल बीम भी पड़ा हुआ है, ये जो निशान ऊपर है ये इसे इंसुलेशन कहा जाता है। इंसुलेशन है। ये जो ऊपर ये वाला एरिया है ये मेटल डेक हो सकता है, यहाँ पे मेटल डेक दिखा लिखा हुआ है, मेटल डेक स्ट्रक्चर है ये। तो इस तरीके से ना हम किसी भी हिस्से का सेक्शन पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं आगे ले चलता हूँ आपको, आप आगे देखते हैं इसका। मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ बड़ी जल्दी जल्दी कवर करूँ।
नहीं तो वीडियो के 2 पार्ट्स कर दूँगा, जो इंटरेस्टेड हो वो दूसरा पार्ट भी देख ले। अब ये आ गई हैं इंटीरियर एलिवेशंस, सेल्स फ्लोर एलिवेशन, ईस्ट एलिवेशन, नॉर्थ एलिवेशन। ये किस हिस्से की एलिवेशंस है? ये अब ऐसे देखने से तो हमें समझ नहीं आएगी यार ये हम कौन-सी जगह देख रहे हैं। शीट है 300 है ना, तो हम इसका रेफ़रेंस ले लेंगे फ्लोर प्लान से। आप फ्लोर प्लान पे जाओगे, अब ये है शीट ए 300। शी ए 300 का 1 वाली साइड, ये वाली जो दीवार है ना, ये 1, ये यहाँ पे जो 1 नंबर पे हिस्सा है उसमें हमें ये दीवार नज़र आएगी। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप देख लो, दरमियान में एक दरवाज़ा है या ओपनिंग है यहाँ पे एक, ठीक है। ए 301 पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है। ओ सॉरी, पेज चेंज हो गया। ये ए 301 पे ये देख लें, दरमियान में वो ओपनिंग आ रही है यहाँ पे। तो जो दरमियान सॉरी जो इंटीरियर एलिवेशन है ना, उनके बाद हम रेफरेंस ले रहे होते हैं फ्लोर प्लान से। वो भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाई होती, ना वो ऐसे डायरेक्ट बनाई होती हैं, ना उन्हें ऐसे डायरेक्ट समझा जाता है। तो चलते हैं आगे। अब ये इंटीरियर एलिवेशन जा रही हैं। अब ये है इन लार्ज BOH प्लान्स। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो जब किसी भी फ्लोर प्लान में डिटेल्स काफ़ी सारी हों, वो फ्लोर प्लान बड़ा हो और डिटेल्स उसमें काफ़ी सारी हों और वो एक ही पेज पे कवर नहीं हो रही होती हैं, तो इस तरीके से ना 1A500 पे उसका एनलार्ज फ्लोर प्लान बना के अलग से डिटेल ज़ाहिर की होती हैं। अब ये उसी बड़े इस फ्लोर प्लान को इन्होंने काट कर एक ही शीट पे उसे मज़ीद बड़ा करके ज़ूम इन करके उसे बनाया हुआ है, ताकि सही तरीके से उसमें जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी समझाई जा सकें। तो आगे भी ऐसे ही प्लान नज़र आएँगे, एलिवेशन नज़र आएँगी। उसके बाद जो पार्ट्स आते हैं ना, वो अब रेस्ट रूम का भी अलग से फ्लोर प्लान दिया होता है, क्योंकि रेस्ट रूम फ्लोर प्लान तो छोटा सा है, लेकिन इसमें फिक्चर्स और डिटेल्स काफ़ी सारी यूज़ हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे वाटर क्लोजेट यूज़ हो रहा है, सिंक यूज़ हो रहा है, हैंड वॉशर, सोप डिस्पेंसर, ग्रैब बार्स और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो इनका अलग से ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं, ग्रैब बार्स भी दे रही हैं, वॉल हैंग लेवेट्री। लेवेट्री और सिंक में फ़र्क ये होता है, लेवेट्री जो हाथ मुंह धोने के लिए हम वाशरूम में यूज़ होती है, हम तो अपनी ज़बान में उसे भी सिंक कह रहे होते हैं, लेकिन वो सिंक नहीं, लेवेट्री होती है जो, जबकि सिंक वो होता है जो किचन में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें ये फ़र्क होता है। हम तो इतना नहीं गौर करते, लेकिन जब USA के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। उसके आगे ये सेक्शंस हैं, डिटेल्स हैं। मिल वर्क डिटेल्स, मिल वर्क वो जो किचन में टॉप कैबिनेट्स और बॉटम कैबिनेट्स होती हैं, ये वाली प्लास्टिक लैमिनेट, इसमें इस ड्राइंग सेट में इनकी डिटेल्स हैं। आगे चलते हैं, मिस्क डिटेल्स, पार्टीशन टाइप एंड नोट्स। पार्टीशन, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाता चलूँ, अगर यहाँ पे आ जाए तो शायद वो नेक्स्ट पेज पे हो। खैर यहाँ पे भी देख लेते हैं। पार्टीशन कहते हैं जो दीवार डिवाइड कर रही होती है किसी कमरे को 2 हिस्से में। तो मतलब इंटीरियर वॉल जो हो गई, तो उसकी डिटेल में वो बता रहे हैं। अब USA में जो वॉल्स बनाई जाती हैं ना, वो ऐसे नहीं बनाई जाती हैं जैसे हम यूजुअली बना रहे होते हैं ब्रिक्स वगैरह से। तो वहाँ पे या तो वुड की वॉल होती है या मेटल की वॉल होती है। वुड वॉल को कहा जाता है वुड स्टड्स वॉल, मेटल स्टड्स वॉल। उसमें होता है ये है, मेटल स्टड हर 16 इंच के फासले पे लगाए होते हैं वर्टिकली, और उनको बाहर वाली साइडों पे, ये इस बाहर वाली साइडों पे जिप्सम बोर्ड की लेयर लेयर आ रही थी, जैसे यहाँ 5/8 इंच जिप्सम बोर्ड ऑन ईच साइड ऑफ मेटल स्टड, 16 इंच ओसी, डू नॉट अटैच टॉप रनर वगैरह फलां फलां। और इसको अंदर से ना ये जो हिस्सा है ये सारा इंसुलेशन से भर देते हैं। बॉटम में एक ट्रैक यूज़ हो रहा होता है और एक ट्रैक टॉप में यूज़ हो रहा होता है। तो इसकी और भी डिटेल्स हैं, मतलब जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में मैं आपको वो भी सारा कंप्लीट, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बता दूंगा। उसके बाद है ट्रेंचिंग डिटेल्स। ये जितनी भी डिटेल्स हैं ना, ट्रेंचिंग डिटेल्स वगैरह, ये सब इन डिटेल्स का कोई ना कोई रेफरेंस आ रहा होगा फ्लोर प्लान से, आप उसे देख के ही आगे समझ सकते हैं। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमें ना कोई प्रॉपर कोई चीज़ मिल जाए जो समझने के लिए फ़ायदेमंद हो।
डोर एंड विंडोज़ स्केजुअल का अलग से शीट्स बनाई होती है, ठीक है। यहाँ पे डोर स्केजुअल में ये दिया हुआ है, पहला डोर जो है ये एग्जिस्टिंग में है, बाकी डोर्स में जो काम है वो है। और इसका डोर की लोकेशन, उसके रूम की लोकेशन, डोर नंबर, उसका फ्रेम का मटेरियल कौन सा है, 16 गेज स्टील डोर फ्रेम। कमेंट्स का मतलब अक्सर यही दिए होते हैं कि जो उसमें हार्डवेयर यूज़ हो रहा होता है, तो वो कौन सा हो रहा होता है। ये यहाँ पे वैसे अलग से इन्होंने दिया भी हुआ है, हार्डवेयर ग्रुप हर डोर का अलग से मेंशन किया हुआ है, BEGH। उसी हिसाब से हार्डवेयर बेसिकली ये होता है जो दरवाजे को डोर स्टॉप बंद कर रहे होते हैं, या जैसे दरवाजे के नीचे हम देखते हैं एक फटी सी लगी हुई होती है उसे। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हैंडल वगैरह, लॉक वगैरह, ये सब चीज़ ना ये डोर हार्डवेयर्स में आ जाती हैं। उससे आगे चलते हैं तो ये स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं, आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशन का एक कंप्लीट अलग से टॉपिक है, मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन इसमें मैं आपको वैसे ओवरऑल बता दूं कि वैसे भी जो यूजुअली ना स्पेक्स जो होती हैं वो ड्राइंग्स के साथ नहीं दी होती, मतलब ड्राइंग्स में नहीं होती, उनके अलग से एक स्पेक्स बुक बनाई जाती है पूरी कंप्लीट। अगर आप ड्राइंग के साथ ऐसे 5-6 पेज पे देख रहे हैं ना, तो ये कोई इतने ख़ास कंप्लीट डिटेल्स में नहीं होंगी। इसमें बेसिकली होता यह है कि अगर हम एक दरवाज़ा लगा रहे हैं घर में, तो ड्राइंग में अगर देखें फ्लोर प्लान में दरवाज़ा अगर वो शीशे का है या लोहे का है, उसका सिंबल एक जैसा सेम ही होगा, ठीक है। या जो डोर्स कैजुअल हमने देखा है, उसमें चलो ये तो लिखा हुआ है कि ये शीशे का है या ये लोहे का है, हॉलो मेटल का है, लेकिन हमें उसमें ना उसमें उसके मैन्युफैक्चर की डिटेल्स, उसका मॉडल कौन सा हो, ये चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई। अब ये चीज़ें मज़ीद डिटेल में कि भई ये कौन-सा मॉडल हो तो क्या चीज़ हो, ये हमें स्पेक्स में मिलती हैं। ये कंप्लीट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यूएसए में स्पेक्स जो बनाई जाती हैं वो सीएसए डिवीज़न के हवाले से बनाई जाती हैं, और टोटल 30 प्लस सीएसए डिवीज़न्स हैं। तो इस वजह से मैं अगर सिर्फ ये समझाने बैठ जाऊँ तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाना है। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिकल। अगर आप पहला हिस्सा समझ आए हैं ना, तो ये भी इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेन जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो यहीं हो रही होती हैं, फ्लोर प्लान, एलिवेशंस और सेक्शंस डिटेल्स वगैरह। अब इसमें लाइटिंग प्लान है, ये सब लाइटिंग के सैंपल वगैरह दिए हुए हैं, जो यहाँ पे टैग दिए हुए हैं साथ साथ। तो इसका भी एक स्केजुअल होगा, शुरू पहले पेज पे ही था, मैं मिस कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सी लाइट है, क्या उसका मॉडल वगैरह, सब कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो फ़िलहाल इसे यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे MEP सेट क्या होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, और इसे कैसे पढ़ा जाता है और इसमें कौन से फिक्सचर्स वगैरह कैसे देखे जाते हैं। तो थैंक यू।